कैसे हो आप लोग। और आज हम सब मिलकर बनाएंगे प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण। ठीक है, तो चलते हैं हम सब मिलकर प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहला काम है प्रश्न को पढ़ना। चलिए भाई, प्रश्न को पढ़िए। सबसे पहले बोलता है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर, कोण ए सी बी अर्थात इसका कोण सी जो है वो 30 डिग्री का है। तो भुजा बीसी और एसी की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले कोई प्रश्न बनाते हैं हम लोग। तो करते क्या है, क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं? करते हैं कुछ नहीं, लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिखते हैं और हल लिखने के बाद सुविधा के लिए बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, लो भाई समकोण त्रिभुज हो गया तैयार। ठीक, समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है, अर्थात जहां 90 डिग्री होगा, जिस कोण का माप 90 डिग्री होगा उस कोण का नाम रखना है बी। बाकी आपकी मर्जी, आप इस कोण को मान लीजिए ए और इस कोण को मान लीजिए सी। यदि आप चाहें तो इस कोण को मान सकते हैं ये, इस कोण को मान सकते हैं सी, मर्जी आपकी है। लेकिन बी में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अब बढ़ते हैं आगे। क्या बढ़ते हैं आगे? और कुछ दे रखा है भाई। क्या दे रखा है? ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे ए बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण सी दे रखा है 30 डिग्री। भाई कोण सी दे रखा है 30 डिग्री। चलो जो जो दिया है पहले उसको हम सब मिलकर लिखते हैं। क्या दिया है? लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। क्या ए बी सी में? कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है। कोण ए सी बी अर्थात कोण बी बराबर कितना मालूम है? 30 डिग्री। एवं एवं और क्या दे रखा है भाई? क्या दे रखा है? और दे रखा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। दे रखा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब करना क्या है? प्रश्न में कहता है कि BC और AC को ज्ञात कीजिए। चलिए, आप जिस भुजा को ज्ञात करना चाहते हैं उस भुजा को देखिए। तो देखते हैं हम। भाई यहां दो भुजा है, दोनों को ज्ञात करना है तो एक ही साथ दोनों को नहीं ज्ञात कर सकते, एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले किसको ज्ञात करते हैं? चलिए BC को ही सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। भाई BC कहां है? BC ये ठहरा BC। BC है तो आपको करना क्या है? लिखना है त्रिभुज किसमें? A B C में। A B C में। A B C में क्या कि आप सबसे पहले एक न्यून कोण को चुनिएगा। भाई यह न्यून कोण ज्ञात नहीं है। जो न्यून कोण ज्ञात होगा आप सबसे पहले उसको चुनिएगा। चुन लिए। ये न्यून कोण जो है C जो है वो ज्ञात है, न्यून कोण ये ज्ञात नहीं है। समकोण से तो लंब और आधार देखना ही नहीं है, समकोण तो केवल कर्ण को ढूंढता है। तो सबसे पहले आप एक न्यून कोण को चुनिए और उस न्यून कोण से लंब, आधार और कर्ण को मान लीजिए। यदि हम 30 डिग्री न्यून कोण को यहां चुन रहे हैं जो दिया है, इसके ठीक सामने वाले को हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब है। 90 के ठीक सामने वाला भाई कर्ण, गहरी दोस्ती है, हमेशा 90 के सामने वाला कर्ण ही होगा। ठीक है, जो बचा वही मेरा क्या हो गया? आधार हो गया। वही क्या हो गया? आधार हो गया। हो गया। अब आपको क्या करना है कि देखना है
कि किस भुजा को ज्ञात करना है, किस भुजा की लंबाई निकालना है। तो बीसी की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जिसकी लंबाई ज्ञात करना है, एक आप उसको चुनो और एक जिस भुजा की लंबाई ज्ञात है उसको चुनो। भाई इसको और इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसकी भी लंबाई नहीं मालूम, इसकी भी लंबाई नहीं मालूम। यहां करना क्या है आपको, एक जिसकी लंबाई मालूम है उसको लेना है, एक जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है उसको लेना है। तो हम किसको किसको लेते हैं, एक हम ए बी को लेंगे, दूसरा बीसी को लेंगे, क्योंकि ए बी ज्ञात है, बीसी निकालना है, लंब ज्ञात है, आधार निकालना है, लंब ज्ञात है, आधार निकालना है। भाई लंब और आधार किसमें आता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार आता है, चेक कर लो। लंब और आधार किसमें आता है, लंब बटा आधार किसमें आता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार को क्या कहते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा में होता है ना लंब और आधार। जब टेन थीटा में लंब और आधार होता है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे टेन कितना डिग्री, टेन कितना डिग्री लिखेंगे, टेन 30 डिग्री लिखेंगे। और जब टेन 30 डिग्री लिखेंगे तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, बीसी। ए बी बटा बीसी हो गया। चलिए आगे बढ़ते जाइए। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर ए बी कितना है, भाई ए बी है 5 सेंटीमीटर और बीसी कितना है, तो बीसी है भाई अज्ञात, ज्ञात करना है बीसी। क्रॉस गुना कर दो, बीसी को 1 से गुना करो हो जाएगा बीसी, और दोनों को गुना करेंगे 5√3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। बीसी ज्ञात हो गया। एक भुजा को हम क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए, बीसी खत्म, बीसी क्या हो गया, ज्ञात हो गया। कितना ज्ञात हो गया बीसी, तो बीसी ज्ञात हो गया 5√3 सेंटीमीटर। बीसी को ज्ञात कर लिए 5√3 सेंटीमीटर। अब किसको ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है एसी को। भाई एसी अर्थात कर्ण को ज्ञात करना है, कर्ण को ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, अभी हम बताएं कि एक भुजा चुनिएगा जो दिया हुआ रहे, दूसरा भुजा चुनिएगा जिसको आप ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहां दो भुजा अब मालूम हो गया, ए बी भी मालूम है, बीसी भी मालूम है। आप ए बी और एसी भी ले सकते हो और बीसी और एसी भी ले सकते हो, दोनों में एक ही उत्तर आएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम अगर पुनः ए बी को लेते हैं, आसान लग रहा है देखने में, ठीक है, आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन ये मेरी पसंद है। क्या है मेरी पसंद, क्या हम ए बी और एसी को लेंगे, अर्थात ए बी बटा एसी, अर्थात लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण किस में आता है, तो हम लोगों को मालूम है ना, साइन में आता है लंब बटा कर्ण। तो लेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। क्या इसी प्रकार लिखेंगे, साइन कितना डिग्री, जो दिया उसी से देख रहे हैं सारा लंब और आधार, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए बी बटा ए सी। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, 1/2 होता है। ए बी कितना है, ए बी है 5 सेंटीमीटर। एसी ज्ञात है क्या, एसी ज्ञात नहीं है। करिए क्रॉस गुना, एसी को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एसी, और 5 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आपका उत्तर जो है तैयार, कोई समस्या नहीं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है एग्जाम्पल 7। कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण बी समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, तो कोण पी और आर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हल लिखना, ठीक है। हल लिखने के बाद सुविधा के लिए क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं।
भाई समकोण त्रिभुज की खासियत क्या है कि जो कोण 90 डिग्री है, अर्थात जिस कोण का माप 90 डिग्री है, उसका नाम क्या होगा? Q होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप इस न्यून कोण को P मान लो, दूसरे न्यून कोण को R मान लो। आप इस कोण को भी P मान सकते हो, इसको भी क्या मान सकते हो? R मान सकते हो। और क्या दे रखा है? PQ दे रखा है। PQ कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है भाई, 3 सेंटीमीटर है। PR कितना है? 6 सेंटीमीटर। PR है 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछता है कि बताइए कौन P क्या होगा, कौन R क्या होगा। तो आप सबसे पहले किसको निकालो? कौन P। दोनों तो एक साथ नहीं निकाला जा सकता है, तो सबसे पहले हम किसको निकालते हैं? कौन P को। P की बातचीत होती है, ठीक है। जब P से आप निकाल रहे हो, कौन P निकालना चाहते हो, तो भाई P के अंतर्गत किस भुजा को हम लंब कहेंगे? P के ठीक सामने वाले को लंब कहेंगे, ठीक है। कर्ण किसे कहेंगे? 90 के ठीक सामने वाले को कर्ण कहते हैं। और जो बचा वो क्या हो गया मेरा? आधार। जो बचा वो क्या हो गया? आधार हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है ना, आप उसको लिखो। लिखो दिया है। क्या है भाई? दिया है। क्या दिया है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें दिया है भाई? PQR में। क्या समकोण त्रिभुज PQR में? कोण Q जो है वो 90 डिग्री का है, और भुजा क्या PQ जो है, PQ जो है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। एवं क्या PR जो है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको कोण ज्ञात करना है ना, तो जब कोण ज्ञात कीजिएगा, न्यून कोण का माप ज्ञात कीजिएगा, उस समय दो भुजा जो आपको चुनना है ना, वो दोनों भुजा क्या होना चाहिए? दिया हुआ होना चाहिए। जो दिया हुआ नहीं है बिल्कुल उसको नहीं चुनना है। जो भुजा ज्ञात है उन्हीं दो भुजाओं को लेना है। तो भाई ये तो ज्ञात है नहीं, लंब को लेंगे नहीं, किसको लेंगे? आधार और क्या लेंगे? कर्ण को लेंगे। किसको लेंगे? आधार और कर्ण को। कब ऐसा लेते हैं? जब न्यून कोण का माप क्या है? ज्ञात करना हो तब, ठीक है। तो भाई आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हम इन दोनों को लेते हैं तो होता है आधार बटा कर्ण। किसमें आता है आधार बटा कर्ण? कोस में आता है। तो लिखेंगे त्रिभुज, किसमें? त्रिभुज PQR में। क्या त्रिभुज PQR में? कोस P। कोस P बराबर क्या? कोस P बराबर यहां क्या हो रहा है? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है मेरा? आधार है PQ। कर्ण क्या है मेरा? कर्ण है PR। चलते जाओ, कोस P का कोस P ही लिखो। कोस P का कोस P हो गया। भाई PQ मेरा क्या है? PQ दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। और PR कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। आप इसको काटोगे ना तो 1/2 आएगा। आगे चलते जाओ, कोस P हो गया, इधर हो गया 1/2। आपको क्या करना है? कोस, इधर कोस लिखा हुआ है ना, इधर कोस में ही सोचिए कि कोस कितने डिग्री का मान 1/2। तो कोस 60 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है? 1/2 होता है। ये दोनों कोस आपस में बराबर कब हुआ होगा? हम जानते हैं कि दोनों का जो थीटा का मान होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तब दोनों कोस आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि यहां दोनों कोस P और कोस 60 डिग्री बराबर तभी है जब P का मान किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। हो गया, P का मान 60 निकल गया। अब आप इसका पूरा नाम लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? कोण QPR बराबर कितना? 60 डिग्री, ठीक है ना। QPR बराबर क्या हो जाएगा?
60 डिग्री हो गया, एक उत्तर मिल गया। चलिए 60 डिग्री मालूम हो गया, एक कोण हमको 60 डिग्री मालूम है। अब हम क्या कर सकते हैं, कोण R को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे और 180 में माइनस करेंगे तो ये भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा करना उचित नहीं है, यहाँ आप त्रिकोणमिति बना रहे हैं तो क्यों ना हम त्रिकोणमिति का ही तरीका से क्या करें, कोण को ज्ञात करने का प्रयास करें। तो चलिए त्रिकोणमिति का ही तरीका अपनाते हैं। अब हम चुनते हैं क्या, R को। अब निकालना है R मेरा कितना है, तो R को निकालेंगे तो R अपने अंतर्गत लंब और आधार और कर्ण को देखेगा। P का लंब आधार और कर्ण से इसको मतलब नहीं है। तो चलिए जब आप R को निकालते हैं तो R के ठीक सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब। अगर लंब बन गया क्या, PQ। कर्ण तो बेचारा बदलता नहीं है, इस भुजा को क्या बोल देंगे, आधार। और जब कोण का माप ज्ञात करना है आपको, तो अभी हम बोल रखे हैं कि जब कोण का माप ज्ञात कीजिएगा ना, तो आप जो दो भुजा चुनिएगा, दोनों भुजा क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि कितना लंबा है। जो भुजा ज्ञात नहीं है उसको शामिल नहीं कीजिएगा। तो भाई इसको शामिल नहीं करना है, किसको लेना है, R भी इन्हीं दोनों को चुनेगा। ठीक है, लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। क्या इसी प्रकार, R जब इन्हीं दोनों को चुन रहा है, तो ये दोनों R के लिए क्या है, एक लंब है, दूसरा कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन R बराबर क्या, साइन R बराबर क्या हो जाएगा, PQ बटा PR हो जाएगा। साइन R का मान क्या होता है, साइन R का भी यहां साइन R ही होगा। PQ मेरा कितना है, 3 सेंटीमीटर, और PR कितना है मेरा, 6 सेंटीमीटर। काट दो, क्या हो गया, 1/2 हो गया। साइन R बराबर 1/2, चलते जाइए, साइन R का साइन R, और साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो भाई हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन R और साइन 30 डिग्री आपस में बराबर हुआ, इसका अर्थ है यहां जो थीटा और थीटा दोनों का आपस में क्या है, बराबर होगा। लिख सकते हैं कि यहां R जो है, कोण R का मान जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कोण R का मान भी क्या होगा, 30। तब दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ, अन्यथा यह बराबर कभी नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं यहां R बराबर 30 डिग्री, तो R का पूरा नाम लिख दीजिए, क्या, कोण PRQ बराबर कितना, 30 डिग्री। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं अगले उदाहरण में। 8 में है कि यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2 कॉस A प्लस B बराबर 1/2 और 0 डिग्री से बड़ा है A प्लस B, और A प्लस B जो है वो 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और A का मान यहां जो है वो B से बड़ा है। अच्छा A है, तो भाई आप जो हो ना, आप बक्से के अंदर क्या हो जाओ, बंद हो जाओ, आपसे हम बाद में बात करते हैं। ठीक, इसको बंद कर दीजिए, उलझा हुआ लगता है देखने में। यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2 कॉस A प्लस B बराबर 1/2, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल, लिख दिया मैंने हल, और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है साइन A माइनस B बराबर 1/2, यही दिया है ना। तो आगे बढ़ते जाइए कि भाई साइन A माइनस B बराबर 1/2, तो इधर साइन में है तो इधर भी आप साइन में सोच डालो, जो इधर लिखा रहेगा उसी में इधर सोचिएगा कि साइन A माइनस B है। तो भाई चलो, साइन कितना डिग्री का मान 1/2, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2। और साइन आपस में तभी बराबर हो सकता है जब दोनों का थीटा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर तब ही हुआ जब
a माइनस बी बराबर भी कितना रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ क्या, यहाँ ये दोनों बराबर है, अर्थात a माइनस बी का मान भी किसके बराबर रहा होगा, 30 डिग्री के बराबर रहा होगा। यहां पर भी 30 रहा होगा इसका मान, तभी ये दोनों साइन आपस में क्या हो पाया, बराबर हो पाया। तो यहां क्या लिख देंगे हम, इसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एवं और कुछ दे रखा है जनाब, क्या दे रखा है, दे रखा है कोस, क्या कोस, a प्लस बी बराबर दे रखा है 1/2। भाई देने दो, कोस में है तो आप कोस में ही सोचो, कोस का कोस a प्लस बी, कोस में सोचिए, कोस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। यदि नहीं पता तो पिछले वीडियो को आप देखिए, 8.2 के त्रिकोणमिति परिचय को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो कोस कितना डिग्री का मान होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहां हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी का मान जो है ना वो कितना रहा होगा, 60 डिग्री के बराबर रहा होगा। तब ये दोनों आपस में क्या हो पाया, बराबर हो पाया। इसको क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, मान लिए। अब भाई यहां साइन हट गया, यहां कोस हट गया। तो अब क्या करते हैं, 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ते हैं। लिखेंगे 1 एवं क्या, 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए संगत पक्षों को जोड़ डालिए, जोड़ते हैं। ऐसे भी जोड़ सकते हो, क्या, दोनों बराबर के LHS मतलब बाएं तरफ वाले को एक साथ जोड़ना है, दाएं तरफ वाले को एक साथ जोड़ना है। तो जोड़ो, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री में हम जोड़ रहे हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। हो गया, एक प्लस में दूसरा माइनस में तो 0 हो जाएगा, हम इसको काटें। एक ये मिलके कितना ये हो गया, 2 ये हो गया, बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आगे बढ़ते जाओ भाई, 2a में गुना है, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, क्या करेगा, 90 में भाग करेगा, 90/2। अब जब आप इसको काटोगे तो a का मान क्या आएगा, 45 डिग्री। जब a का मान आ गया तो a का मान आप 1 में रखो या 2 में रखो, आपको क्या मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा। तो हम 2 में रखते हैं, लिखेंगे a का मान 2 में रखने पर, भाई 2 में रख दो। चलो 2 को लिखना शुरू करते, a नहीं लिखेंगे क्योंकि a का मान मालूम हो गया, 45 डिग्री जोड़ b बराबर कितना, 60 डिग्री। बढ़ते चले जाओ, b बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री घटाओ 45 डिग्री, और 60 में 45 गया तो क्या बचेगा, 15 डिग्री, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ a बराबर जो है वो 45 डिग्री है, एवं b बराबर जो है वो क्या है, 15 डिग्री है। ये है आपका उत्तर। अब इस बात को भी देख लेते हैं कि a प्लस बी जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। सही बात, आप दोनों को जोड़ लो, 60 डिग्री आता है, 0 से बड़ा है, और 90 के बराबर भी हो सकता है, 90 से छोटा। तो भाई दोनों को जोड़ोगे तो 90 से छोटा होगा, और ये जो है वो b से बड़ा है, बिल्कुल b से ये जो है वो क्या है, बड़ा है। इसका भी प्रमाण आपको मिल गया। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्नावली 8.2 के संपूर्ण हल के साथ।